4 सालों में तेल कंपनियों ने कोई इजाफा दाम में नहीं किया था। लेकिन ईरान और अमेरिका युद्ध ने हालात को और खराब कर दिया, लिहाजा तेल के दाम बढ़ाना कंपनियों की मजबूरी है। विपक्ष ने तंज कसते हुए पूछा कि जब कच्चे तेल के दाम धरातल पर थे तब तेल कंपनियां और सरकार ने वो मुनाफा जनता को देने की बजाय अपनी जेब में क्यों डाला। मतलब वार पलटवार का सिलसिला इस मामले पर लगातार जारी है। कौन क्या कह रहा है, जरा एक बार सुनिए। देखिए, एक समय था जब सरकारें तय किया करती थी पेट्रोल और डीजल की कीमतें। कांग्रेस की सरकार जब आई तो उसने ये कर दिया कि जो मार्केट इकोनॉमी है उसके हिसाब से पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं ऑयल कंपनी तय करेंगी। तो वही होता है, बाजार में अगर उछाल होता है तो उसके बाद ऑयल कंपनीज बढ़ाती हैं। इस बार भी गल्फ वॉर क्राइसिस में हमारी ऑयल कंपनीज ने 1200 से 1300 करोड़ का प्रतिदिन घाटा सहा, लेकिन कंज्यूमर्स तक इस प्राइस हाइक को पास और नहीं किया। इससे पहले 3 रुपए पेट्रोल और डीजल में बढ़ोतरी हुई थी, अभी बहुत मामूली बढ़ोतरी हुई है, 80 पैसे और 85 पैसे। तो वैश्विक संकट को देखते हुए जहां देश पूरे कई देशों में कीमतें दुगनी हो गई हैं, बहुत ही मामूली बढ़ोतरी। और हमें उम्मीद है कि गल्फ के हालात जैसे ही सुधरेंगे पेट्रोल डीजल की कीमतें भी वो स्थिर हो जाएंगी। कि जब क्रूड ऑयल प्राइस इंटरनेशनली मिनिमम लेवल पे था, न्यूनतम, तब तो आपने बेनिफिट ट्रांसफर नहीं किया कंज्यूमर्स को। आज आप कह रहे हैं तब तो तेल कंपनियों ने मुनाफा कमाया, आपके संगी साथी लोगों ने। आज जब बढ़ोतरी है क्राइसिस की वजह से, कहिए ना उन संगी साथियों को संभालने देश हित में, राष्ट्र हित में। क्यों मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग ही राष्ट्र हित के नाम पर कुर्बान करता रहे। दर्शकों, ये बात आप हम सब जानते हैं। गल्फ कंट्रियां कैसे इस वक्त ईरान और अमेरिका युद्ध के मार झेल रही हैं। और चूंकि हॉर्मुज स्ट्रेट से तकरीबन पूरी दुनिया का 20% तेल जो है वो आयात होता है, भारत बहुत ज्यादा निर्भर करता है उसी रास्ते पर। और अब तेल की सप्लाई बहुत ज्यादा जब बाधित होने लगी और 77 दिन हो गए जब सरकार ने इसे बियर किया काफी अपने तरीके से, तो अब तेल के दाम बढ़ाने पड़े, क्योंकि हजारों करोड़ों का नुकसान तेल कंपनियां लगातार उठा रही थी। लेकिन 4 सालों में तेल कंपनियों ने कोई इजाफा दाम में नहीं किया था। लेकिन ईरान और अमेरिका युद्ध ने हालात को और खराब कर दिया, लिहाजा तेल के दाम बढ़ाना कंपनियों की मजबूरी है। विपक्ष ने तंज कसते हुए पूछा कि जब कच्चे तेल के दाम धरातल पर थे तब तेल कंपनियां और सरकार ने वो मुनाफा जनता को देने की बजाय अपनी जेब में क्यों डाला। मतलब वार पलटवार का सिलसिला इस मामले पर लगातार जारी है। कौन क्या कह रहा है, जरा एक बार सुनिए। देखिए, एक समय था जब सरकारें तय किया करती थी पेट्रोल और डीजल की कीमतें। कांग्रेस की सरकार जब आई तो उसने ये कर दिया कि जो मार्केट इकोनॉमी है उसके हिसाब से पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं ऑयल कंपनी तय करेंगी। तो वही होता है, बाजार में अगर उछाल होता है तो उसके बाद ऑयल कंपनीज बढ़ाती हैं। इस बार भी गल्फ वॉर क्राइसिस में हमारी ऑयल कंपनीज ने 1200 से 1300 करोड़ का प्रतिदिन घाटा सहा, लेकिन कंज्यूमर्स तक इस प्राइस हाइक को पास और नहीं किया। इससे पहले 3 रुपए पेट्रोल और डीजल में बढ़ोतरी हुई थी, अभी बहुत मामूली बढ़ोतरी हुई है, 80 पैसे और 85 पैसे। तो वैश्विक संकट को देखते हुए जहां देश पूरे कई देशों में कीमतें दुगनी हो गई हैं, बहुत ही मामूली बढ़ोतरी। और हमें उम्मीद है कि गल्फ के हालात जैसे ही सुधरेंगे पेट्रोल डीजल की कीमतें भी वो स्थिर हो जाएंगी। कि जब क्रूड ऑयल प्राइस इंटरनेशनली मिनिमम लेवल पे था, न्यूनतम, तब तो आपने बेनिफिट ट्रांसफर नहीं किया कंज्यूमर्स को। आज आप कह रहे हैं तब तो तेल कंपनियों ने मुनाफा कमाया, आपके संगी साथी लोगों ने। आज जब बढ़ोतरी है क्राइसिस की वजह से, कहिए ना उन संगी साथियों को संभालने देश हित में, राष्ट्र हित में। क्यों मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग ही राष्ट्र हित के नाम पर कुर्बान करता रहे।